244 रूट में, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया 2√61, ओके। अच्छा ये √61, अच्छा। ओपन सरफेस एरिया टीएस से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब अभी से ही लिखोगे, एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? ये वाला तो आपने ही बताया। अच्छा, तो ये आपका आ गया 240, ठीक है। और आपका वो जो क्यूब का आ जाएगा आपका, इसका रूट कर देना, ठीक है। मतलब इसको एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बट आपने जो वो लिखे हुए हैं ना, उसमें देखो कि नियरेस्ट कौन सा है 8 का, तो 8 पॉइंट समथिंग करके जो भी वैल्यू होगी वो आंसर होगी, राइट। तो ये थोड़ा सा क्विक प्रोसेस है। हाँ जी, आप लोगों का भी सेम आया? हाँ जी, लेटरल सरफेस एरिया वाला, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थी क्या? अब आ गया समझ में? ठीक है, चलें आगे। साइड, तो एक अप्रोक्सीमेशन निकाल दो, मैंने अभी वो कराया नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ गए ना आप? 8√3, ठीक है, मान ली बात। ठीक है, आप भी समझ गए ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई वैल्यू आती है तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है ना। तो इसमें देखो आपका नियरेस्ट क्यूब क्या बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 8 का बन रहा है ना। तो 8 पॉइंट करके जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी द आंसर। सिंपल, वो 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 का ज्यादा हो जाएगा, 7 का कम हो जाएगा। तो 8 पॉइंट करके ही वैल्यू कंसिडर। और कई बार क्या होता है 8 के भी दो होते हैं, तो 8 में भी डिवीजन कर लो, जैसे इतने से इतने तक का 0.5 से नीचे होगा, इतना 0.5 से ऊपर होगा, है ना। ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया ये सिलेंडर। सिलेंडर कुछ नहीं होता, ये सर्कल होता है, सर्कल के उसमें सिर्फ हाइट मल्टीप्लाई कर दें, जैसे उसके एरिया होता है ना, ये इतना एरिया ही है πr², और इसमें सिर्फ हाइट मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो दैट बिकम्स द वॉल्यूम। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr(h). टीएसए इज दिस, मतलब ये वही है 2πr(h) प्लस 2πr², मतलब ये साइड साइड का प्लस ये दो ढक्कन लगा दिए। अब अगर इसको सिर्फ एक ढक्कन लगाना है तो यू जस्ट ऐड πr², ठीक है। आप मेन कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है कि जो भी सिलेंडर होगा सिर्फ उसका बाहर बाहर का, व्हेन वी ऐड दीज टू ढक्कन्स टू इट, तो वो हमने दो बेसिस ऐड कर दिए, दैट इज 2πr।
इन केस वो ये बोल सकता है सिर्फ एक ही ढक्कन खुला हुआ है, एक तरीके का ग्लास है ये फॉर एग्जांपल, तो ग्लास में नीचे बेस तो होता है बट ऊपर नहीं होता, राइट। तो उस केस में सिर्फ ये पाई आर ऐड हो जाएगा, और मतलब फिर ये अकॉर्डिंगली बन जाएगा, मतलब इसको ऐड करके मैंने वो करके उसको वो ले लिया कॉमन, राइट। तो डायरेक्टली ये लगा दोगे टीएसए के लिए। अगर वैसे सिंपल सिंपल याद रखना है तो जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस वाला। क्या हो गया? यूट्यूब पे ये चैनल है ना, स्कूल ऑफ एंट्रेंस। अभी गाइस बाद में। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कोन। कोन कुछ नहीं है, जो वॉल्यूम है एक सिलेंडर का उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट दी वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा है इसमें, और बाकी वो सिलेंडर वाला ही है। सी एस से इज पाई आर एल। एल क्या होता है इसमें? लेटरल सरफेस एरिया, ये मतलब लेटरल, ओ सॉरी, स्लांट हाइट होता है बेसिकली। और टी एस से आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे कॉमन लेके द फाइनल वुड बी दिस, और स्लैंट हाइट इज दिस। इसमें ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल वो पूछेगा कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज दिस एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपने 1/3 से उसको डिवाइड कर देना है, मतलब 3 से डिवाइड कर देना, यू गेट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, राइट। नहीं, हाँ मतलब यार वो बात तो वही पड़ी ना। फॉर एग्जाम्पल आपको उसकी कोई डायमेंशंस नहीं दे रखी, तो वो कह रहा है कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर है, रैंडम सिलेंडर, तो उसी को ही, उसी के कॉन्टेक्स्ट में तो बात हो रही होगी ना। तो उसी को ही आपने 1/3 से कर देना है, और जो भी ऑप्शन होगा जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होगा वो आप लिख देंगे, है ना। ठीक है, लिख लिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपका आएगा नहीं, बट आई एज्यूम कि आप फ्यूचर में भी एग्जाम्स दोगे तो वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। लिखना चाहो लिख लो। इसमें क्या है, ओब्लिक कोन है, मतलब कोन क्या होता है, यूजुअली ऐसे होता है आपका, है ना, यहाँ पे बनी होती है। बट ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उस केस में क्या होगा, दीज वुड बी फॉर्मूलाज। तो लिख लो अगर इफ यू वांट। अगर स्किप करना है स्किप कर सकते हैं, आपका नहीं आएगा, है ना। हाँ जी। डी स्टैंड फॉर डेविएशन, कि कितना डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब लिख लो, और इस पे स्टार मार्क कर लेना, ये आपका सीयूईटी में नहीं आएगा फॉर श्योर। बट फ्यूचर में आप कैट दो, एमबीए परस्यू करो या वो करो, तो उस केस में आ सकता है। इसमें वो डायरेक्टली पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल वो आपको हाइट दे देगा या डेविएशन दे देगा, फिर पूछेगा ये एल बता दो, या कुछ इनमें से दे देगा, एक चीज मिस कर देगा, तो आप वो फॉर्मूला में जस्ट पुट इन करना है और वैल्यू निकालनी है।
ये जूम क्रैश कर गया या क्रैश करता रहता है? ऑनलाइन स्टूडेंट परेशान ही रहते होंगे। चलो, जिन्होंने कर लिए क्वेश्चन लिखो। 3 क्यूब्स या 3 मेटल क्यूब्स ऑफ एजेस, 3 मेटल 3 मेटल क्यूब्स of edges 3, 4 and 5 respectively are melted and formed into a single cube and formed into a single cube. If there is no loss of metal, find the side of a new cube. If no loss of metal is was there, so what is the side of the new cube? इसमें आपको समझ में आ गया क्या करना है ना? सबकी आप वॉल्यूम निकालेंगे एंड देन उसको ऐड कर देंगे, फिर उसको वापस छोटा कर देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन फिर से बोल दूं। 3 क्यूब्स, 3 मेटल क्यूब्स, लिख लो, मेटल लिख दो आगे, है ना? विद एजेस 3, 4 and 5, विद एजेस 3, 4 and 5 respectively are melted into a single cube, are melted into a single cube. Find the side of the new cube. Find the side of the new cube. हो गया? 6। और कोशिश करो आपको मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशन ना करनी पड़े, राइट? हमने क्यूब लिखे हैं एंड आई होप आपको याद होंगे। नहीं है तो कर लेना गाइस, काम आएंगे। तो उससे होगा कुछ नहीं, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है ना वो फास्ट हो जाएगी। हाँ जी, हो गया। एच हाइट क्या? हाँ,
बट इस केस में ये वाला एच अलग है। मतलब ये तो चलो हाइट ही कंसिडर कर रखे, एच हाइट ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब ये तो क्या है कि मतलब इट डिपेंड्स कि कोई और बुक आप रेफर करोगे तो उसमें डी की जगह कुछ और वर्ड लिखा होगा। बट द मेन थिंग इज ये, है ना, मतलब एन इज द लॉन्गेस्ट साइड। एज साइड होती है, साइड। हाँ जी, क्या आंसर आया? 6। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? नो? चलो, वेरी गुड। फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, find the volume of a cylinder where height equals to 14 meters, where height equals to 14 meters, base of a radius, base of a radius is 3 meters, full stop. Also find the curved surface area of the cylinder. Also find the curved surface area of the cylinder. Please solve. आपकी इच्छा, बट कोशिश करो पूरा सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। एंड में काट लेना। ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं गाइस, इसको भी ना याद कर लेना, मतलब आपको बार बार देखना ना पड़े। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको मेंशन्ड होएगा कि जो पाई है उसको 3.14 लिखना है या 22/7 लिखना है। तो उसी को ही कंसिडर करते हुए नीचे आंसर होता है, राइट? क्योंकि जैसे 3.14 होता है, पूरा नहीं होता वो, तो वो कई बार आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है उससे। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। हो गया? क्या आया वॉल्यूम? सॉल्व करो। हो गया। आपका हो गया पूरा सॉल्व? कभी हो गया? हाँ जी। हाँ देखो, और सॉल्व होता है क्या? नहीं होता तो ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, वॉल्यूम क्या आई गाइस? 396 मीटर क्यूब, राइट? 264 एग्जैक्टली, है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम इज, क्या बताया था? 396 मीटर क्यूब। और आपका CSA इज 264 मीटर स्क्वायर, है ना? मैच कर लो, अगर डिफरेंट आ रहा है तो बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे। सबका सेम आ रहा है? हाँ जी, ठीक आ रहा है। ठीक है। फाइंड द लेंथ,
find the length of a canvas where width equals to 2 meters, is required to make a conical tent. Width equals to 2 meter is required to make a conical tent. 8 meters in diameter, 8 meters in diameter and 5.6 meters in slant height. 5.6 meters in slant height. Also find the cost of the canvas. Also find the cost of the canvas at 3.20 per meter. At 3.20 per meter. हाँ जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ मिस कर दिया हो. फाइंड द लेंथ ऑफ अ कैनवास. 2 meters width is required to make a conical tent. 8 meters in diameter, 5.6 meters in slant height. Also find the cost of canvas at rate 3.20 per square meter. पहले CSA निकाल लेना गाइस, फिर सॉल्व कर लेना. अच्छा, जिसको कैनवास नहीं पता, मान लो फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसे है, उसकी वो लेंथ पूछ रहा है, उसकी विड्थ कितनी देर के, 2, 2 बोला कितना, 2. और मतलब इसको ऐसे करके कर्व करके बनाना है, और वो बेस जो इसका डायमीटर इतना रखना है, वो इतना रखना है, और ऐसे करके आपने बनाना है. आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. हाइट निकालनी है, राइट. तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप, फिर उसके बाद उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी उसका एल आएगा, मतलब लेंथ, वो उसको आप 2 से डिवाइड कर देना, फिर उसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर देना. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ. हाँ मतलब समझ जाओ. तो इसमें CS से होता है कुछ. तो स्लैंट हाइट क्या होता है फिर, देख लो, सब में चलेगा. मतलब वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, मतलब जो आपको जल्दी सॉल्व हो. जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, एनालाइज करने की कोशिश करो.
हाइट नहीं निकालनी, हाइट तो आपको गिवन है। हाँ, स्लैंट हाइट आपका, एक बार ये कॉपी कर लो गाइस, जिनको एक बार नया से मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में भी बताता हूँ एक बार। लिख लो, लिख लिया। देखो, इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि ये अगर हम इसको खोल देते हैं, कैनवास इज लाइक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, राइट। स्लैंट हाइट आपका ये है, ये आपका ये है, ठीक है। तो आप अगर इसको आप खोल दोगे, आपको एक साइड दे रखी है, फॉर एग्जांपल दिस इज टू, टू दे रखा था, क्या दे रखा था, तो आपको ये कह रहा है कि ये वाली साइड क्या होगी। तो ये साइड जब हम उसको मोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि हाफ हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा एक तरीके से, राइट। तो वो हमने पाई आर एल वाले फॉर्मूलाज में जब हमने वैल्यू को पुट करा तो हमारा आंसर आया 70.4, राइट। तो हमने देखा कि जब हम उसको मोड़ देते हैं तो वो डबल हो जाता है एक तरीके से, मतलब वो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद लेंथ को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3.20 से। आया समझ में? नहीं आया? आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आप और थोड़ा क्लियर हो जाओगे है। आंसर किसका, लेंथ आपका आया है 35.2 निकाला शायद मैंने, मैं एक बार आंसर देखता हूँ। 35.2 ही है। देखो, स्लैंट हाइट आपका ये वाला पार्ट होता है, ये स्लैंट हाइट, ये दिस इज एल। आप लेंथ को इससे मत वो करो, एल इज द स्लैंट हाइट। हाँ जी। हाँ, समझा नहीं मैं। ओके, रेक्टेंगल है। हाँ, आपने हाइट बता रहे हो आप, हाइट क्या निकाली आपने, 39.19। अच्छा, इस वाले फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है, वैसे कर लो। आंसर गलत आ रहा है, राइट। वील गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, राइट, वील गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रस्टम। ये भी आपके चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी लिख लो। इसमें क्या होता है आपका, ये और ये दो सर्कल्स बनते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये एंड ये। तो दिस वुड बी द फॉर्मूला, बड़ा आर इज द बड़ा रेडियस, छोटा आर इज द छोटा रेडियस, राइट। तो ये फॉर्मूला है गाइस, प्लीज नोट डाउन। फिर इसमें हेमिस्फेयर इज लाइक आधा कटोरी टाइप्स, है ना, एंड स्फेयर इज द फुल बॉल। Find the length of a canvas, curved surface area. इसमें ना ये जो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमने जो भी लास्ट क्वेश्चन करा था, इसमें द मेन क्वेश्चन है कि उसको उसका वो कॉस्ट निकालना है 3.2 से मल्टीप्लाई करके। जो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब आगे मैं सॉल्यूशन चेक करा तो इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, इन्होंने सिर्फ उसको सी एस से निकाल रखा है।
पाई आर एल वाले फॉर्मूला से, फिर उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, कॉस्ट कितना आया, जैसे उसको वो 3.2 से मल्टीप्लाई कर देना आप। मतलब हमने पाई आर एल वाले फॉर्मूला से वो निकाल दिया, एक हमारा सी एस ए आ गया, दैट इज 70.2। हाँ 70.4, राइट, देन उसको आपने 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल। वो लेंथ वाला इन्होंने ऐसे ही शायद मिसप्रिंट है या क्या, मैंने तो एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ के बताया था आपको। समझे नहीं आपने, उसमें ये है कि पाई आर एल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको आर की वैल्यू है, मतलब जो डायमीटर दे रखा है उसका हाफ कर दोगे आप, एल आपका स्लैंट हाइट है, आपने वैल्यू पुट करी, आपका सी एस ए आ गया, उसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी वो आ गई। हाँ, अब इसमें लेंथ कैसे निकालनी है ये पूछ रहे हो आप। चल भाई लेंथ ही निकालते हैं इसकी। तो लेंथ के केस में आपको मान लो स्लैंट हाइट दे रखी है, बट आपके पास हाइट नहीं है, आप हाइट कैसे निकालोगे। हाँ 5.6, तो आपने वो 39 पॉइंट वो वाली बता रहे हो। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, है ना। ये लिख लिया गाइस, ये वाला हाफ पाई एच, देन वी हैव बड़ा आर का स्क्वायर, दिस इज दिस, छोटा आर इज दिस, बड़ा आर इज दिस अगेन, एंड दिस इज आर, ये प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई। मैं इसको फिर से लिख दूं क्या। हाँ जी, फोन क्यों चला रहे हो, लिखो ना। ये लास्ट बेंचर्स की कॉपी में को खाली खाली सी लग रही है, लिख रहे हो, वेरी गुड। चलें आगे, ये आपका आ गया स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। क्वेश्चन लिख लो एक बारी। अगर लिख लिया तो हाँ जी, हाँ वो सुन, क्वेश्चन लिखो। क्या किस, अच्छा, ये वाला ना कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आएगा और उसमें हमेशा स्क्वायर आएगा बच्चे। अभी हाँ कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको। फाइंड द वॉल्यूम, लिख लो एक बार फटाफट। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्फीयर स्फीयर, diameter equals to 42 centimeters. Diameter equals to 42 centimeters. Please solve.
हाँ जी, जो वॉशरूम गए थे, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। देख लो, मर्जी आपकी। हाँ जी, हुआ सॉल्व। क्या है आंसर? वॉल्यूम 38808, एंड सरफेस एरिया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंट, द कॉस्ट ऑफ पेंट इज 60 रुपीज पर किलोग्राम। 60 रुपीज पर किलोग्राम। A kilogram paint, a kilogram paint covers 20 square feet. A kilogram paint covers 20 square feet. How much will it cost to paint? How much will it cost to paint outside of a cube, outside of a cube having side 10 feet? Having side 10 feet. क्वेश्चन समझ में आया? टीएस से ही करेंगे। जब मेंशन है अगर कि भाई ऊपर नीचे ही करना, तो क्यूब है ना, कोई ऐसा रूम तो है नहीं है। अगर रूम है तो रूम के केस में फ्लोर को हम अवॉइड कर सकते हैं। करना ही है मतलब, अगर रूम दे रखा है तो, क्योंकि फ्लोर पे तो पेंट नहीं होगा। 4 वॉल्स +5। बट ये इन्होंने क्यूब मेंशन कर रखा है, तो क्यूब क्यूब है, हाँ, जो भी मेंशन कर रखा है। पहले आप इसका टीएस से निकालो, फिर उसको कॉस्ट निकालो।
आपने क्या आंसर निकाला? नहीं, व्हाट इज द कॉस्ट? 1800। एनीवन विद डिफरेंट आंसर है? किसी का नहीं आया वो क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को समझो कि एक पेंट है जिसकी कॉस्ट है 60 रुपीज पर डब्बा, दैट इज 1 किलोग्राम ऑफ पेंट। वो पेंट पेंट करने के लिए आपको कितना दिखा रहा है, 20 स्क्वायर फीट पे वो लगाएगा उसको, राइट? तो पहले आपने टीएस से निकाल लोगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फिर उसको आप 20 से डिवाइड कर दोगे, राइट? तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितने लीटर पेंट आएगा। फिर उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी कॉस्ट से, आपका आंसर आ जाएगा। द आंसर इज 1800। अभी भी नहीं समझ में आया किसी को? आ गया? चलो थोड़ा सा ना परसेंटेज ऐड करके फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। ये सॉल्व हो गया, सबका आ गया 1800? हाँ जी। देखो गाइस, परसेंटेज अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब वही 2-3 पेजेस में मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर करे हैं। अगर आपसे पूछे कोई एक नंबर है एक्स, वो कितना परसेंटेज है 75 के, मतलब कोई भी एक्स नंबर के, मतलब यहाँ पे मैंने केस लिया है 5। तो उसको कुछ नहीं करना, आपको जो भी नंबर है एक्स अपॉन टोटल वैल्यू, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको यू गेट दी एग्जैक्ट नंबर की जो 5 है वो 75 का 6.67% है। बेसिक, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा 40% ऑफ 80, दैट इज मतलब 80 का 40% कितना होगा, जैसे 0.4, मतलब इसको आप 100 लिख दोगे पहले। तो फिर अब 100 का वो दो जीरो हटेंगी तो 0.400 हो जाएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट द आंसर 32, मतलब 40% ऑफ 80 इज 32, राइट? ठीक है। अभी ये तो क्या बेसिक चीज। फिर उसके बाद आपसे पूछता है परसेंटेज चेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू थी, उसको चेंज हो गया या वो हो गया, तो उस केस में क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू, दैट वुड बी द परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक सब्जी है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की मिल रही है, 100 रुपीज पर केजी, उसका प्राइस हो गया 80। तो आपको कैलकुलेट करना है कितना परसेंट चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई आर्टिकल लेने गए, फॉर एग्जाम्पल एक जीन्स लेने गए, तो वो उसका प्राइस इतना रिड्यूस हो गया, तो आपने फाइंड आउट करना है कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, राइट? तो वो फॉर्मूला इज दिस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 100 लेते हैं हम यहाँ पे, तो 100 - 80 इज 20, तो यहाँ पे नीचे 20, तो ये कट गया ये कट गया एंड यू गेट द आंसर 20% इज द परसेंटेज चेंज। फिर उसके बाद आ जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज डिफरेंस। मतलब वो पूछेगा 20 जो है वो 80 का क्या परसेंट है, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस। तो वो दिस विल बी द फॉर्मूला, n1 इज द वन नंबर, n2 इज द अदर नंबर। तो आप ऐसे करके इसको इसमें ऐड ऑन करेंगे एंड यू गेट द आंसर। मतलब आपको सीधा सीधा मेंशन कर रखा होगा 80 और 100 में कितना डिफरेंस है, राइट? जैसे 80 जो है 100 का 80% है, बट 80 को अगर कितना परसेंट इंक्रीज करें कि वो 100 बन जाए? हाँ जी। नहीं, 80 है, इसको आपने मतलब 20% बता रहे हो आप, तो इसका 10% कितना होता है, 16। मतलब वो 10 8 तो 20 हो गया 16। तो अगर आप इसको 16 ऐड करोगे तो कितना होगा, 96। 20% तो नहीं बना।
मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आप समझो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है 100, सिंपल, 100 को हम रिड्यूस करा मान लो 80, तो ये 100 का 80 कितना है, 80%। एक सिंपल एग्जाम्पल। बट 80 को अगर हमने 100 करना है तो हम उतना इंक्रीज करेंगे नहीं, उससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे। समझ रहे हो, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट का देखो, अगर आपने एक फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, तो मार्केट आज 10% फॉल कर गई, अगले दिन 10% इंक्रीज कर गई, तो आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ये क्वेश्चन है, यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, देखो ऐसे हाँ मत करो, नहीं आया ना। देखो आपने एक स्टॉक मार्केट में 500 रुपए इन्वेस्ट करे, राइट, सिंपल। एक दिन क्या हुआ, स्टॉक मार्केट डाउन कर गई, आपको 10% का लॉस हुआ, मतलब डाउन आ गई मार्केट, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 4500। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी बच गई, 450 रुपए। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, 10% बढ़ गई, तो 10% इसका 10% होगा ना, 450 का 10% कितना होगा, 45, दैट इज 495। तो आपका नेट क्या है, 5 रुपए का लॉस है। तो वो ऐसे आपसे पूछ सकता है, राइट। मतलब जो वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं वो डिक्रीज करने में वो सेम नहीं आएगा, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद एक इसमें आ जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ जैसे ज्वेलर्स हैं, या कुछ फॉर एग्जाम्पल आपके ज्वेलर्स छोड़ो आप, कोई भी आपका आर्टिकल बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल आप गए, तो वो क्या करते हैं, एक जैसे एक आर्टिकल है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का ही कंसिडर कर लेते हैं, तो वो क्या गेम खेलते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारा जो आर्टिकल, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इतने की शॉपिंग करोगे, इतना मान लो फॉर एग्जाम्पल 10% तो डिस्काउंट है ही है, बट इफ यू शॉप फॉर 500, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका जो वैल्यू है वो कितना रिड्यूस होना चाहिए, 15 नहीं, वो क्या करेंगे, वो पहले 100 का 10 करेंगे, दैट इज 90, और 90 का 5% रिड्यूस करेंगे फिर 4.5, मतलब 90 माइनस 4.5 इज 85.5। मतलब अगर इसका 100 का ही रिड्यूस करते तो डायरेक्टली 85 आ जाता, तो उनको 0.5 ज्यादा मिल गया, राइट। तो वो ऐसे गेम खेलते हैं। तो ये जब आपको परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गेम है ये। आया समझ में, नहीं आया ऊपर से क्या? हाँ जी। देखो थोड़ा थोड़ा नहीं, देखो एक आर्टिकल है 100 रुपए का, राइट, उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिला आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट डिस्काउंट होगा ना, वो 100 की वैल्यू पे नहीं होगा, वो 10% रिड्यूस्ड वैल्यू पे होगा, ठीक है। तो 10% रिड्यूस्ड वैल्यू कितना हो गई, 90। तो 90 का 5% माइनस करेंगे, कितना होगा, 4.5। तो आपका 85.5 बन गया, राइट। अगर आप इसको डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप 10 लिखते हो, यहाँ प्लस यहाँ पे 5 लिखते हो, और ये करके फुल करोगे, तो आपको एग्जैक्टली टोटल डिफरेंस चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ आपका, 14.5। तो वो अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव चेंज इन एक्स एंड वाई। मतलब ये डिस्काउंट के केस में भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट लॉस वाला जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे। तो एक बार लिख लो पहले इसको, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपको अगर बेसिक लग रहा है तो स्किप कर सकते हो, बट दीज टू फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट थ्री। और आपको लग रहा है कि मतलब बेसिक वाला भी थोड़ा सा अगर लिख लोगे तो इजी रहेगा, तो लिख सकते हो आप। लिख लिया, लिखो फटाफट।
अच्छा, बट ये जो डिफरेंस है, अच्छा वो 14.5 आया था, राइट? ठीक है, विल लुक इनटू दिस। हाँ हो सकता है, हाँ यहाँ पे माइनस कर दो गाइस फिर। ये देयर माइट बी अ एरर। ये प्लस की जगह इसको माइनस कर देंगे तो आंसर वुड बी 14.5। अच्छा इसमें नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, ये प्लस एंड माइनस दोनों है। मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अभी तो हमने प्राइस को रिड्यूस करा है, बट अगर इंक्रीज हुआ तो हम ऐड करेंगे फिर। वो तो पता चल जाएगा ना कि मान लो 100 की चीज मान लो 110 की हो गई, तो उसमें वो डिफरेंस होगा। ये तो हमने क्या है, वो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट? मतलब डिस्काउंट मींस जब प्राइस रिड्यूस ही हो रहा है। इस केस में प्राइस अगर अप जाएगा तो उसमें प्लस लगा देंगे हम। हाँ मतलब डिस्काउंट वाले केस में माइनस लगेगा। वो माइनस का साइन मतलब प्लस एंड माइनस दोनों आ सकता है, राइट? फटाफट कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 8% ऑफ 625, फटाफट। 8% ऑफ 625। हाँ जी, 8% ऑफ 625। फटाफट सॉल्व करो। ये आप गलत कर रहे हो। देखो ये आपने लिखा नहीं ना। मतलब मैंने बोला 8%, मतलब 8% में 8 जो है ये। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, डू डू डू। ठीक है, 50 आ रहा है गाइस। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? भाई सबको लेके चलेंगे ना। हाँ जी आ रहा है। आपका भी आ रहा है? हाँ जी आपका आ रहा है? हाँ जी भाई साहब, आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो बता देना। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ नहीं लिखो, व्हाट इज फ्रैक्शन 12.12, मतलब 12 1/2 इन परसेंटेज। थोड़ा उल्टा है गाइस। ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने। 12 पॉइंट क्या? वो परसेंटेज बना रहे हो ना आप, मैं इसको फ्रैक्शन में करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ फ्रैक्शन में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 100 लिख दो नीचे और सॉल्व कर दो। मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में, पहले उसको वैसे फ्रैक्शन में करोगे आप, इसको इसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे, फिर उसके बाद उसको ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐसे टक कर दोगे। इसके नीचे 1 होता है। यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं। हाँ मतलब इसको ये फ्रैक्शन में उसमें दे रखा है आपको, परसेंटेज में, यू हैव टू कैलकुलेट इन दी फ्रैक्शन फॉर्म। आंसर मेरे ख्याल 1.8 होगा। आप समझ नहीं पा रहे शायद कुछ स्टूडेंट्स। देखो मैंने बोला कि इसको वो करना है, तो आपको 12.12 को पहले क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 एंड 25। ये 2 ही रहेगा, ये आपका 100 है, और यहाँ पे ये 1 हो जाता है। तब ऐसे केस में क्या होता है, ये ऐसे करके ऐसे लग जाता है। दैट मीन्स ये जो 25 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 100 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सॉरी 2। मतलब ये ऐसे करके ऐसे। तो इस केस में ये क्या हो गया, 25/200। तो इसको हम सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/8। आई आस्क्ड यू इन फ्रैक्शन, राइट, नॉट इन डेसिमल। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जो क्वेश्चन में है वही तो आप करोगे।
चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर is increased by 10%, increased by 10%, thereafter reduced by 10%, thereafter reduced by 10%. What is the change in salary? What is the change in salary? मतलब देखो, लगा के देखो। देखो इसमें क्या है कि हर बार ना फॉर्मूला पुट इन करके मत देखो, आप 100 को एक बेस वैल्यू मानो, उसमें आप सीधा मतलब ये आप करोगे ना, कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप भूल जाओगे प्लस लगाना है माइनस लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 100, कोई उसकी बेस वैल्यू रखो 100, किसी भी परसेंटेज की जो बेस वैल्यू है वो 100 है। अब इसमें सिंपल उसने बोला 10% का इंक्रीज आया, तो ये 110 बन गया, राइट, 110, इसकी सैलरी बढ़ गई। फिर उनको याद आया कि यार इसकी तो सैलरी बढ़ानी ही नहीं थी, इसकी तो कम करो, तो वो 10% कम कर देते हैं इसकी। तो वो माइनस करेंगे 10%, तो इसमें कितना होगा, 11 आ जाएगा, राइट। तो वो उसकी सैलरी 99% रह जाएगी, मतलब उसको और नुकसान हो जाएगा, राइट। हाँ जी, उसमें माइनस लगा देना ना आप, मतलब जब डिक्रीज होगा तो माइनस लगा देना, जब वो इंक्रीज, दोनों दे दिए। तो पहले we'll get back to this, we'll get back to this। ठीक है, आप समझ गए ना, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, ये लगा लेना, ये फॉर्मूला था, लिख लिया मैंने। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट, बेस वैल्यू रखो, वो प्लस हो वो माइनस हो, तो उसका नुकसान हो गया 1% का, तो वो, हाँ जी, नुकसान कह रहा है आपका, बढ़ भी गया था, घाटा भी हो गया, राइट। अच्छा, ये कुछ ना फ्रीक्वेंटली अकरिंग वो हैं क्या, फ्रैक्शंस, वो आपको अगर डायरेक्टली पूछे तो वैसे वर्षा, अगर ये करे या ये करे तो आप लिख सकते हो, मतलब ये परसेंटेज में इधर वाला, और ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब 5% को कोई आपको बोले इज 1/20, तो यू कैन डायरेक्टली पुट इट, मतलब कुछ, मतलब बोलते हैं, अगर इफ यू रिमेंबर दिस तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बाकी लिखो लिखो ना लिखो, बट आई वांट एक बार पढ़ लो, है ना। ये जैसे 10 है, 1/10 है, ये है तो 1/8 है डायरेक्टली, ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, मोस्ट यूज्ड प्राइम फ्रैक्शंस। अगर लिखना है लिख लो फटाफट, थोड़ा सा। मतलब जैसे अभी हमने ये वाला सॉल्व करा था, राइट, 1/8 वाला, तो आपने सॉल्व नहीं करना, ये कुछ फ्रीक्वेंटली अकरेंगे तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। अ शॉपकीपर, लिखो, अ शॉपकीपर। अच्छा, इसमें ना प्रॉफिट लॉस भी कहीं ना कहीं सबमर्ज्ड है टॉपिक, तो वो हम आगे एक छोटा सा सेशन उसका भी रख लेंगे, बट ये इंक्लूडेड है। अ शॉपकीपर मार्क्स अ प्राइस 15% हायर, 15% higher than the original price. A shopkeeper marks 15 the price 15% higher than the original
price. Due to increase in demand, due to increase in demand, he further increases the price by 10%. He further increases the price by 10%. How much profit will he get? How much profit will he get? Please solve the question. 26.5%. ये वो फॉर्मूला में पुट करा था। हाँ, वो बेस वैल्यू है ना, उससे करोगे तो आपको कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा चलो। देखना, वैसे इसमें ये प्लस वाला करके आ जाएगा, करना ये वाला सॉल्व है। जब रिड्यूस हो रहा हो तो माइनस कर देना, है ना। नहीं, बट वो आपको एक ये तो पता लग जाएगा ना कि ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, कि एनालाइज तो कर पाओगे ना आप। इंक्रीज भी हो रहा था, डिक्रीज भी हो रहा था। 100 बेस मान के कर लो, है ना। ठीक है गाइस, सॉल्व हो रहा है। हो गया सॉल्व? क्या है आपका आंसर? तो हाँ मत करो ना। देखो, क्या मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन बताना। शॉपकीपर था, उसने। गाइस देखो सिंपल। हाँ, वो प्लस एंड माइनस वही। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा। हाँ मतलब, मैं निकालता हूँ फॉर्मूला बुक। किसका? 26.5। ये है आपका चैप्टर 6। ये जो आप ये माइनस वाला बता रहे हो ना, वो गलत बता रहे हो। देखो, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो उस केस में वो ना, नहीं, गूगल इज नॉट गुड ऑलवेज। देखो, इफ यू यू आर नॉट एबल टू व्यू दिस, बट अगर यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे तो वो डिस्काउंट है। जब वो ऐड हो रहा होगा तो अब आपका क्वेश्चन है पता कैसे चलेगा। तो एक इंटरप्रिटेशन है, ओवर द टाइम आप सीख जाओगे। ठीक है। मतलब आपको ना वो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बस। तो वो तो आप एनालाइज कर सकते हो, राइट। 100 से कर लेना यार। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा फटाफट करो गाइज, है। चलो, एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये एक अलग टाइप है। मतलब टाइप तो वही है, मतलब इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, if a population of a town if a population of a town increases by 15% in year 1, 15%,
and decreases by 15% in next year. Increases by 15%, decreases by 15%. What is the percentage change? या फिर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, द क्या बोलते हैं, 28200 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। ठीक है, थोड़ा एडिशन है गाइस। ये पॉपुलेशन है, वो बढ़ गई 15% से और 15% से कम भी हो गई। फिर उसके बाद आपको वो बता रहा है ईयर 2 के एंड पे क्या पॉपुलेशन होगी आपके विलेज की। क्या 98.25? क्या बोल रहे हो आप ये वाला? गाइस, तो ये क्या आया मेरे को ये बताओ, ये कैलकुलेट करके एग्जैक्टली exactly कितना चेंज आएगा मतलब पॉपुलेशन में। हाँ, वो 2.2 वाला तो इज गुड, ठीक है, वो सही है। 2.25 आ रहा है, राइट? हाँ ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू, मतलब आई वॉन्ट यू टू टेल मी दैट ये पॉपुलेशन है तो क्या पॉपुलेशन बन जाएगी 2 साल बाद। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ क्या? नहीं। हाँ, तो वो एडिशन क्या? अरे आप सीधा ही करो यार, छोड़ दो भूल जाओ इस फॉर्मूला को। नहीं, कई बार यू डायरेक्टली पुट इन कि फॉर एग्जाम्पल ये इसका ये 10% बढ़ गया, मतलब 15% बढ़ा दो, फिर 15% घटा दो, यू गेट द आंसर। तो सीधा ही करो, तो कॉम्प्लेक्सिटी में घुसो ही मत। बाकी आई लेट यू नो एग्जैक्टली क्या वो पॉइंट है जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एग्जैक्टली तो यही है, जब बढ़ रहा होता है तो अब इसमें बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो इस केस में लॉस होगा ना, राइट? तो आप इसको यही फॉर्मूला में माइनस करके करेंगे। क्यों? कोई नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा, चलो करके देखते हैं। गाइस अपना अपना सॉल्व करो, मेरे को मत देखना। अच्छा, ये तो माइनस करना है ना इसको। 15 15 का क्या होता है? 2 to 5। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये उस पर्टिकुलर वैल्यू में कितना डिक्रीज आएगा। अरे आप 100 से कर लो यार, है ना? आई लेट यू नो एग्जैक्टली क्या वो पॉइंट है ना, वो भी मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, मेरे को भी। सिंपल रखो, सिर्फ एक 100 या कोई एक बेस वैल्यू ले लो, उसका 15% बढ़ाओ, 15% रिड्यूस कर दो, सिंपल। ये फॉर्मूला जो ऊपर के दो हैं ये इनफ है आपके लिए। ठीक है। हाँ जी, क्या आई पॉपुलेशन विलेज की? रिड्यूस होगी बढ़ेगी, पहले ये बताओ। रिड्यूस होगी कितनी? अरे आई वॉन्ट द एग्जैक्ट नंबर। 27665 ये बता रहे हो आप? तो कितना कम हुआ मतलब एग्जैक्टली exactly? पॉपुलेशन भी बता दो और इतने लोग कम हो गए वो भी बता दो, मतलब जो भी वैल्यू है उससे माइनस कर देना। ओके, ये आंसर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा।
क्या 565? हाँ जी, दिस इज द आंसर। यू गेटिंग में? अच्छा, आप ये चार है, आपको समझ में आ रहा है? देखो, हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा? वैसे नहीं आ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है वाला भी नहीं आ रहा होता होता है। आ रहा है, पूरा आ रहा है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी एक वैल्यू है उसका 15% इंक्रीज कर दो और फिर 15% डिक्रीज करोगे तो वो नुकसान होगा आपका एक तरीके से। वरना स्टूडेंट सोचता है कि 15 बढ़ गया, 15 उल्टा हो गया तो उतना ही आ गया। नहीं, दैट्स रॉन्ग। ठीक है। एक और सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी। एक शॉपकीपर है, सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो। एक शॉपकीपर है, उसने अपना प्राइस 12% बढ़ा दिया। ठीक है। फिर मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने बोला भाई डिस्काउंट कर। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको मैं 12% डिस्काउंट दे देता हूँ। उसने परसेंटेज नहीं पढ़ा था, तो उसका एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? द कॉस्ट प्राइस समझो, द कॉस्ट प्राइस जो भी है, ओरिजिनल अमाउंट, उसको उसने 12% बढ़ा के लिख दिया एमआरपी। सिंपल। मैं गया, उसका फ्रेंड, मैं कहा भाई कम कर थोड़ा। तो उसने कहा कि ठीक है 12% कम करके दे दो आप। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ? 99.56 क्या? यू गेटिंग माई क्वेश्चन गाइस? नहीं। एक कॉस्ट, सीधा क्वेश्चन ही लिख लो यार। मैं अ शॉपकीपर लिखो, आप ऐसे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे। अ शॉपकीपर मार्क्स अ प्राइस ऑफ हिज गुड्स 12% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। 12% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। After that, he allows a discount of 12%. What is the percentage of profit or loss? Loss 1.44। हाँ। तो जब वो ऐड कर दोगे तो वो आप टोटल वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एक की है तो उसकी इतना परसेंट रिड्यूस हो गया, राइट? अच्छा, 160 120 का कितना परसेंटेज है? एक्सप्रेस 160 एज परसेंटेज ऑफ 120। एक्सप्रेस 160 एज परसेंटेज ऑफ 120। 133.3, है ना? यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 160 को आपने 120 के परसेंटेज में बताना है। तो मतलब 120 के परसेंटेज में बताना है, मतलब ये बन गया। तो एग्जैक्टली exactly कितना डिफरेंस आया फॉर एग्जाम्पल? तो ये आप 160 को 120 के ऊपर लिख लो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एग्जैक्ट पता बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 133.33%। मतलब ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अगर वो पूछे सिर्फ डिफरेंस डिफरेंट बता दो तो सिर्फ 33% कर दोगे आप। मतलब वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे आप। तो कितनी आएगी? 40। तो 40/120, तो वो करोगे तो आपका वही 33% आ जाएगा, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ये जो क्वेश्चन है ना, एक थोड़ा सा मतलब टिपिकल, मतलब ये तो क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, वो सिंपल कहेगा।
a number is 20% less than the other, a number is 20% less than the other, then by how much percentage second number is more than the first? If a number is 20% less than the other, then by how much percentage second number is more than the first? ट्वेंटी 25%। देखो कुछ सिंपल एक 100 को बेस मानो आप, वो बोलो कि फॉर एग्जाम्पल ये 20% कम है तो 80 हो गया, राइट? तो ये 80 हो गया और ये 100 हो गया। तो अब वो पूछ रहा है इस इसमें क्या परसेंटेज डिफरेंस है, तो आप इसको इस वैल्यू में पुट कर दो। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज डिफरेंस में आएगा ना, इससे भी कर दो, इससे कर दो, आ जाए आंसर। द द क्वेश्चन सेज कि 100 का 80% रिड्यूस करेंगे तो 80 है, बट 80 को कितना परसेंट इंक्रीज करें कि वो 100 बन जाए? तो द आंसर इज 25%, नॉट 20, 25। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो नहीं आ रहा तो यही होगा फिर। परसेंटेज डिफरेंस, देखो परसेंटेज डिफरेंस इज एग्जैक्टली इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। परसेंटेज डिफरेंस से क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करना। 20/19, 90, 200/9 कितना होता है? 22। तो वो इन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस जो है वो इतना है। अगर इफ द क्वेश्चन आस्क यू कि इन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस क्या है, वो सिंपल बोलेगा क्वेश्चन, तो उस केस में आपने ये पुट करना है, वरना आपने पुट करना। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? क्या? क्या नहीं? क्या कैसे आ रहा है? 25 कैसे आ रहा है? 100 है, 100 का प्राइस रिड्यूस हुआ, वो 80 बन गया, तो ये आपका हो गया 20% रिडक्शन। सिंपल। अब मेरे को इसको इंक्रीज करना है ताकि वो 100 बन जाए, राइट? तो इसमें क्या हम लिख देंगे, परसेंटेज डिफरेंसेस, इसको थोड़ा सा, द परसेंटेज डिफरेंस इज 100 - 80 अपॉन आपका इनिशियल वैल्यू इज 80 इंटू 100। ये आ गया आपका 20/80 इंटू 100। ये ऐसे, ये ऐसे, ये आ गया 200/8, दैट इज 25%। आ गया समझ में? नहीं, 100 को बेस लेके, वो इनिशियल वैल्यू अब हमारी पहले 100 थी ना, वो रिड्यूस होने के बाद तो ये बन गई इनिशियल वैल्यू, है ना? 100 को बेस तो एक एंजप्शन है कि अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो इतना घटा इतना बड़ा, तो फॉर्मूला वाले चक्कर में ना पड़ के यू डायरेक्टली पुट इन दी वैल्यूज। मतलब अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 100 को चूज कर सकते हो। ठीक है। 20% नहीं, 2 बार गिरा है गाइस, ये सॉल्व करो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक स्टॉक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सक्सेसिवली 2 बार गिर गई 10-10%। व्हाट इज द एग्जैक्ट चेंज? 81%। नहीं, देख लो एक बार, एग्जैक्ट कुछ पॉइंट में आ सकता है।
हाँ नहीं 81 ही आएगा ना, 81 आएगा। टोटल 19% गिर गया ना। देखो स्टॉक है 100 है, ये पहले में 90 हुआ, 10% रिडक्शन, फिर उसके बाद फिर 10% रिडक्शन करोगे, ये -9 हो गया, आपका आ गया 81%। तो 81% इज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक। तो ये कितना एग्जैक्टली गिरा? 19%। आपने जहां पढ़ा था गलत पढ़ा था, ये ज्यादा इंस्टाग्राम में देखो। आप समझ पा रहे हो ना, ये ऐसे होगा, राइट। अच्छा 81 को कितना बढ़ाएं? अच्छा फॉर फॉर एग्जांपल आपकी जो ये आपकी आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट करी थी इन 2024 में भी, ये 25 में आपका ये हो गया, अब 26 में अभी वॉर क्राइसिस चल रहा है, ये हो गया। तो अब कितना परसेंट इंक्रीज करें कि आपकी वैल्यू 100 हो जाए वापस? एग्जैक्ट मतलब वही एग्जैक्ट बता दो तो। मतलब 81 में कितना परसेंट ऐड करें कि वो 100 बन जाए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाए? परसेंटेज कुछ नहीं है, एक स्मार्ट प्ले ऑफ नंबर है, मतलब जैसे वो ये 23.45, ठीक है। अभी आप कैसे निकालोगे? मतलब चेंज इन, मतलब फॉर एग्जांपल वही इनिशियल कितना हमें बढ़ाना है, 19 बढ़ाना है, उसको 81 करना है इंटू 100, एंड यू गेट द आंसर कितना, 23.45, मतलब अप्रोक्सीमेटली, है ना, यू गेट द आंसर। आ रहेगा इस थोड़ा थोड़ा समझ में? पूरा आना चाहिए। Ramesh has 20% savings. Ramesh has 20% savings from his monthly salary. If the expenditure on clothing, if the expenditure on clothing is 25% of the overall expenditure, and his total expenditure except clothing is 3600, and his total expenditure except clothing is 3600, then find his savings in rupees. Ramesh has 20% savings from his monthly salary. If expenditure on clothing is 25% of the overall expenditure, and total expenditure except clothing is 3600, find his savings in rupees. You getting my point? Yeah, you getting the question? Nahi? हाँ, please do this. Savings in rupees. पता नहीं। हाँ 900 can be answer. No, the answer is 1200. देखो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन ही समझ में आया? नहीं करो सॉल्व, नहीं आया? ट्वेल्व हंड्रेड। देखो एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लो, जैसे 100 है। वो बोल रहा है कि उसकी जो सेविंग्स है, जितना भी टोटल है उसकी 20% उसकी सेविंग्स है, ठीक है। उसका जो एक्सपेंडिचर है क्लोथिंग पे, वो है 25% ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब ये हट गया तो एक्सपेंडिचर उसका है 80%, मतलब 80% का
25%, मतलब 80% का 25%, मतलब 80 रुपए मान लो, सिंपल सिंपल। 80 रुपए का 25% जो है वो क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है वो। तो जब आप इसको हटा दोगे, उसने बोला कि ये जो 80 है, मतलब एक्सेप्ट दिस, इफ यू माइनस 80 माइनस 25, क्या आएगा, 55, मतलब 55% ऑफ हिज सैलरी इज 3600। ठीक है, तो इफ दिस इज दिस, तो वो 20% क्या होगा? गेटिंग द क्वेश्चन? नहीं। हाँ हाँ, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। हाँ, तो वो आपको पता चल गया वो 80 है, मान लो इससे भी तो आ जाएगा ना, जैसे आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू का 80% ये है, तो उसका 1% क्या होगा, 80 से उसको डिवाइड कर दो, फिर जो आएगा 1% उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। आप गाइस कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है? प्लीज कैन यू सॉल्व? आपका आंसर क्या आया? नहीं, आंसर क्या है, आंसर? 900। चलो ठीक है, वील सॉल्व इट वन बाय वन। हाँ जी, आप एक बार आओ, सॉल्व करो। नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि एक, द क्वेश्चन सेज रमेश की जो सेविंग्स है 20% है। वो कह रहा है क्लोथिंग पे वो 25% एक्सपेंडिचर करता है, मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका? अरे यार रुक जाओ, टोटल एक्सपेंडिचर है 80%, मतलब 80, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए मान लो, इसको 20 रुपए मान लो, इसको वो मान लो। ठीक है, तो ये आपका ये है, तो आपका अदर कितना बचेगा? 80 माइनस 25 इज 55। 55, मतलब टोटल सैलरी का वो इस पे कितना स्पेंड कर रहा है, मतलब 3600 कितना है, मतलब 3600 इज 55% ऑफ हिज टोटल सैलरी। तो 3600 को आप 55 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? करो एक बार, सॉल्व करो। 3600, 65.454। ठीक है, तो ये आपका वन आ गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपका, हाँ जी, 25 क्या? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थोड़ा ये गलत हो गया गाइस। 1125 चेंज है, मतलब ये जो 25% है ना, ये 80 का 25% है, मतलब ये हमने टोटल का 25 कर दिया, ये 80 का 25% है। ये जो हम माइनस कर रहे हैं ना, ये जैसे 80%, 80 है फॉर एग्जांपल एक यूनिट, तो 80 का 25% क्लोथिंग पे खर्च कर रहा है वो। तो 80 का 80 माइनस 25% कितना होगा? मतलब 16 माइनस कितना हो जाएगा, 20% राइट। तो 60 आ जाएगा आपका, मतलब 60% इक्वल्स टू 360, 3600। तो उसको हम करेंगे तो क्या आएगा? 3600 माइनस 60, तो दैट इज, सॉरी, 3600 divided by 60 is 60, then you multiply it by 20, तो 1200, तो 1200 इज द आंसर। हाँ, तो 1200 ही है, मैंने क्या बोला था, 900?
तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं आया? द सॉल्व, हाँ सॉल्व करके दिखाओ। मैं ऐसा ही बच्चा तो ढूंढ रहा था। आपको आ रहेगा इस? नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। में दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर अदर देन क्लोथिंग वो 3600 है, हमें पता है 25% क्लोथिंग पे खर्च होता है, तो 75 ठीक है। ये अगर इसको करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी वो आ जाएगी 4800 ऐसे करके कुछ किया था मैंने। 4800 हमारा एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 4800 हो गया। फिर हमें गिवन है कि 80% क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मतलब टोटल सैलरी 4800 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 6000 आ जाएगी। 20% करेंगे तो 1/5 टू 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये भी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो डिफरेंट, मतलब देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने क्या करा था कि 100 है, फॉर एग्जाम्पल 100 है, उसमें उसने बोला 80% उसका जो है वो है क्या, एक्सपेंडिचर ई एक्स पी। आपका 20% क्या है, आपकी सेविंग्स है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं सेविंग्स कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब वो बता रहा है जो एक्सपेंडिचर है आपका, जो 80% है, उसका 25% जो है क्लोथिंग पे वो खर्च कर रहा है। दैट इज 80 का 25% जो है वो है क्लोथिंग पे, नहीं मतलब ये है बेसिकली 80 का 25% कितना होगा, 20% मतलब 60 बचा। 60 बचा, राइट। मतलब 80 का 25% इज 20, मतलब 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। मतलब क्लोथिंग के अलावा वो कितना खर्च कर रहा है, 60% ऑफ द सैलरी। तो ये 60% हमें दे रखा है कितना, 3600, ये मेंशनड है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं 60% इक्वल्स टू 3600। ठीक है, तो 1% कितना होगा, 1% इज 3600 माइनस 60। इसको आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, हाँ जी 60। तो 60 आपका 1% आ गया, तो हमें पता है सेविंग्स कितनी है, 20%। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो आपकी आ जाएगी 1200 इज दी सेविंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इसका मल्टीपल वेज है, एक वो भी वे है, ये भी वे है, मतलब विच एवर वे सूट्स यू, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अभी इसमें ना और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे उसमें रेशियो प्रपोर्शन यूज करने का है। फिर उसके बाद वी हैव सम एलिनेशन वाले क्वेश्चंस की, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। तो वो भी जब हमारा वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे तो हम और अच्छी स्टेज में होंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। ठीक है गाइस, आई विल टेक योर लीव नाउ। आप मतलब आपकी ना बुक है, आप जो अपनी बुक देखोगे ना, कौन सी एसओई वाली, उसको देखोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, तो वो सॉल्व कराना सारे। देखो मिक्स आता है, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे से ही आएंगे या बेसिक भी आते हैं, इट्स द मिक्स।